हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज कक्षा 10 का विज्ञान में के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम में से प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव में शोषण को लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में मानव में शोषण एकदम अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, बोर्ड पेपर में हर साल पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। मानव में शोषण से हर साल बोर्ड पेपर में आता है। कक्षा 10 वाले जो बोर्ड पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। तो आइए एकदम इसको आसान भाषा में प्यारे बच्चों समझते हैं। आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलेगा प्यारे बच्चों और कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा अच्छे से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे शरीर में वायु नासा द्वारा प्रवेश करता है, फिर ग्रसनी से होते हुए आगे चला जाता है प्यारे बच्चों। और ग्रसनी में ही क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा एपिग्लोटिस होता है जो भोजन के कण को श्वास लेने में जाने से रोकता है प्यारे बच्चों। ग्रसनी के नीचे प्यारे बच्चों कंठ होता है जिसके द्वारा हम लोग का आवाज़ बनता है। और आगे चल के ग्रसनी श्वास लेने में खुलती है प्यारे बच्चों। और श्वास नली के ऊपर ढेर सारे सी आकार के कार्टिलेज के बने रिंग पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। और इसके आंतरिक भित्ति पर अनेक सारे सिलिकाएँ पाई जाती हैं जो वायु के साथ जाने वाले कणों को रोक लेती हैं। और श्वास नली आगे चल के दो ब्रोंकाई में विभाजित होती है और ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंकिल्स में तथा लास्ट में कुपिकाएँ बनती है प्यारे बच्चों, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, वीडियो से आप कुछ समझें। यानी कि हम अगर मानव में शोषण के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। यानी कि मानव में शोषण के लिए विशिष्ट शोषण अंग पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हम शोषण तंत्र कहते हैं, जो सभी मिलकर शोषण तंत्र का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि मानव में शोषण तंत्र क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए शोषण तंत्र, मानव में शोषण तंत्र निम्न अंगों द्वारा बनता है। यानी जो नीचे लिखे गए अंग हैं उन्हीं के द्वारा अंग अंग मिलकर शोषण तंत्र बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आइए थोड़ा सा हम लोग फिगर से पहले समझते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने लाया हूँ शोषण तंत्र, मानव शोषण तंत्र का फिगर प्यारे बच्चों। आपको एग्जाम में इसी टाइप का चित्र बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप से आप अपने लिखने के बाद लास्ट में या लिखने से पहले सबसे ऊपर आप इसका चित्र बना लेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद नाम दर्शा देंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग शोषण की बात करते हैं मनुष्य में, तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है नासा द्वार, यानी नासिका। नासिका प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये नासा द्वार है हम लोग नाक। तो नासा द्वार के अंदर हम लोग सबसे पहले वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, और नासा द्वार के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि नासा द्वार क्या होता है, जहाँ से सबसे पहले वायु किसी भी शरीर के अंदर या मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और नासा द्वार के भीतरी झिल्ली में प्यारे बच्चों क्या होता है, श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो श्लेष्म का स्राव करती हैं, जिससे कि धूल कण वगैरह अंदर नहीं जा पाती हैं। फिर यहाँ से प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नासा द्वार का सबसे लास्ट छोर, यानी जहाँ से हम लोग का मुख्य गुहा मिलता है प्यारे बच्चों, वहाँ से लेकर कंठ तक की जो दूरी होती है या जो नली होती है उसको हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं ग्रसनी। ठीक प्यारे बच्चों, ग्रसनी क्या होता है, ये भोजन तथा श्वास नली के लिए दोनों माध्यम के लिए समान होता है प्यारे बच्चों, सामान्य होता है। ठीक है, और यही आगे चल के दो नलियों में विभाजित हो जाता है। जो ग्रसनी होता है दो नलियों में विभाजित हो जाता है, एक होता है श्वास नली, एक होता है प्यारे बच्चों ग्रास नली। तो ग्रास नली को हमको छोड़ देना है, हमको श्वास नली के बारे में पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहीं पे क्या होता है कि हम लोग का कंठ हो रहा होता है जिससे हम लोग का आवाज़ निकलता है। और यहीं पे एक ग्लोटिस नाम का एपिग्लोटिस होता है जो क्या करता है, ढक्कन की तरह कार्य करता है प्यारे बच्चों, यहीं पे होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो हम लोग का श्वास नली होता है प्यारे बच्चों। श्वास नली कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा नली होता है, पतली छिली वाली नली होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके चारों तरफ ये जो रिंग पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, सी आकार के रिंग पाए जाते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि हमारी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो नली होती है प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या कहलाती है, श्वास नली कहलाती है प्यारे बच्चों। ठीक, यानी ये प्यारे बच्चों हमारा क्या है, ये है मुख्य द्वार है प्यारे बच्चों। ठीक, मुख्य द्वार है प्यारे बच्चों। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये दूरी है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रसनी का लास्ट छोर से यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। और यहीं पे प्यारे बच्चों एपिग्लोटिस होता है जो ढक्कन की तरह कार्य करता है। अगर भोजन का रास्ता अगर खोलना है तो श्वास नली वाला रास्ता बंद कर देता है, जिससे कि भोजन के कण श्वास नली में न जा पाए। ठीक प्यारे बच्चों, श्वास नली आगे चलकर प्यारे बच्चों दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, श्वसनिका बोलते हैं, यानी इसको इंग्लिश में ब्रोंकाई बोलते हैं। दो ब्रोंकाई में विभाजित हो जाता है प्यारे बच्चों, और यही ब्रोंकाई आगे चल के अन्य शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं प्यारे बच्चों।
अलग अलग शाखा में विभाजित हो जाती है, और सबसे लास्ट में प्यारे बच्चों बनता है हमारा कुपिका। ये जो छोटे छोटे दिख रहा है प्यारे बच्चों, अगर इन्हीं को जूम करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या हमारा दिख रहा है, इस टाइप के दिखते हैं प्यारे बच्चों, दिख रहा है इस टाइप के, यानी छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान दिखते हैं। इन्हीं को प्यारे बच्चों को कुपिकाएँ बोलते हैं, ठीक। और ये हमारे फेफड़े के अंदर स्थित होती हैं प्यारे बच्चों। और ये जो मेरा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है प्यारे बच्चों, मेन फेफड़ा होता है जो हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है प्यारे बच्चों। और एक डायफ्राम होता है जो संकुचन और शीतलन का कार्य करता है, जिससे कि हमारा फेफड़ा फूलता है और संकुचित होता है प्यारे बच्चों। तो इसी को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही पेपर में लिखेंगे। तो देखिए हम इसी को एकदम स्टेप बाय स्टेप पेपर में अपनी नोटबुक में लिखें प्यारे बच्चों। सबसे पहला लिखें प्यारे बच्चों नासा द्वार। तो इसके बारे में देखते हैं। नासा द्वार द्वारा वायु शरीर के अंदर प्रवेश करता है प्यारे बच्चों। नासा द्वार की भीतरी सतह पर कुछ श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो चिपचिपे श्लेष्म का स्राव करती हैं प्यारे बच्चों। इसके आंतरिक भित्ति पर कुछ महीन बाल भी पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। और ये सब क्या करते हैं, ये सब वायु के साथ प्रवेश होने वाले कण को तथा सूक्ष्म जीवों को अपने ऊपर चिपका लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इनका ये कार्य भी हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग का आता है सेकेंड पॉइंट प्यारे बच्चों, ग्रसनी, ठीक है प्यारे बच्चों। ग्रसनी, इसको फायरिंग से बोलते हैं। ग्रसनी क्या होता है, मुख गुहा का पिछला भाग, यानी मुख गुहा, जब हम लोग मुख गुहा का अंतिम छोर क्या कहलाता है, ग्रसनी होता है प्यारे बच्चों, जो भोजन तथा वायु दोनों के लिए सामान्य होता है प्यारे बच्चों, ठीक। जो आगे चलकर ग्लोटिस घाटी द्वारा, जिसको घाटी कहते हैं, घाटी द्वारा सांस लेने में खुलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ग्लोटिस के ऊपर प्यारे बच्चों एक इपीग्लोटिस होता है, इपीग्लोटिस लगा होता है, जो भोजन निकलते समय सांस लेने के छिद्र को बंद कर देता है प्यारे बच्चों। यानी इपीग्लोटिस जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा ढक्कन की तरह कार्य करता है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस समय सांस नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन का कण सांस नली में न जा सके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे की हेडिंग, तीसरा हेडिंग में प्यारे बच्चों श्वास नली के बारे में। श्वास नली क्या होता है प्यारे बच्चों, श्वास नली पतली भित्ति वाली नलिका है जो ग्रास नली के अधर तल से चिपी होती है प्यारे बच्चों। ग्रास नली क्या होता है, ये हमारा भोजन जाने का नली होता है, रास्ता होता है, जो क्या होता है उसी से हमारा श्वास नली चिपका रहता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वास नली के ऊपर सी आकार के अनेक छल्ले पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों, कार्टिलेज के बने होते हैं। एक तरह से कार्टिलेज हड्डी होता है, उसी से सी आकार के अनेक छल्ले पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, श्वास नली को चिपकने से बचाते हैं। अगर श्वास नली में ये सब नहीं लगे रहेंगे प्यारे बच्चों, तो श्वास नली में जब वायु खत्म हो जाएगा तो ये सब श्वास नली जो है चिपक जाएगा, जिससे कि हम लोग श्वास नहीं ले पाएंगे। तो ये सब क्या करते हैं, श्वास नली को चिपकने से बचाते हैं। श्वास नली के भीतरी परत पर रोए के समान अनेक सिलिकाएँ पाई जाती है प्यारे बच्चों, सिलिया, अनेक श्वास नली के आंतरिक भित्ति पर अनेक सिलिया पाई जाती हैं, अंगुली के समान छोटे छोटे होते हैं, जो क्या करती हैं, वायु के साथ आने वाली कण को क्या कर देती हैं प्यारे बच्चों, रोक देती हैं, ठीक। श्वास नली आगे चलकर दो श्वसनी ब्रोंकाई बताए थे प्यारे बच्चों, श्वसनी में विभाजित हो जाती है, और श्वसनी आगे चलकर प्यारे बच्चों हमारे फेफड़ों में चला जाता है। तो अब फेफड़ों का जो हेडिंग है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अच्छे से फेफड़े के बारे में पूरा डिटेल। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।